मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन, थीम ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर की थीम क्या है? इस चैप्टर में द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच इब्राइट के बारे में है। महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच इब्राइट के बारे में बताया गया इस चैप्टर की द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी। एक यह इंटरेस्टिंग स्टडी है हाउ रिचर्ड ई ब्राइट कैसे रिचर्ड ई ब्राइट को बना देती है साइंटिस्ट, बिकम ए साइंटिस्ट। ही वाज ए क्यूरियस बॉय, वह एक जिज्ञासु लड़का है। हु लव्ड लर्निंग, वह सीखना चाहता है। न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ें, नया कुछ। ही हैड ए हैबिट ऑफ कलेक्टिंग, उसको आदत है कलेक्ट करने की। क्या? बटरफ्लाई, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। सिंस ही वाज ए किड, लड़कों जैसा था। द बुक, एक किताब ने उसे दस द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 ने उसे ओपनड द सेंस वर्ल्ड फॉर हिम, साइंस का संसार खोल दिया था। किसने? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 ने उसका साइंस का संसार खोल दिया था। इसके ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया साइंटिफिक रिसर्च ऑन द स्टडी ऑफ मोनार्क। तो उसने स्टार्ट कर दिया साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक खोज का अध्ययन ऑफ मोनार्क पर। ही डिस्कवर्ड एन अननोन हार्मोन, उन्होंने डिस्कवर्ड किया यानी खोज किया अननोन हार्मोन्स इन द गोल्ड स्पॉट, जो स्वर्ण स्पॉट द वर्ड ऑफ बटरफ्लाई प्यूपा, बटरफ्लाई के प्यूपा पर जो स्पॉट थे, गोल्डन कलर के स्पॉट थे, उन पर एक अननोन हार्मोन्स देखा। एंड लेटर, और बाद में खोज किया डिस्कवर हाउ ए सेल, एक सेल कोड रीड, कैसे पढ़ सकती है ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को। रिचर्ड ई ब्राइट क्यूरियसली, रिचर्ड जो ई ब्राइट था वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए, एंड विल टू विन, और कैसे उसने जीत पाई, इन द राइट रीजन, सही कारण, मेड हिम सक्सेसफुली, सही कारण ने उसे बनाया सक्सेसफुल यानी सफल। मोस्ट ऑफ हैज एक्सपीरियंस, ज़्यादातर जो प्रयोग थे वे आज बटरफ्लाई पर किए थे। एंड ही बिकेम फेमस, जिससे वो फेमस हो गए थे इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, संसार में, साइंस विज्ञान के संसार में। अब हिंदी देख लेते इसका। यह पाठ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच ई ब्राइट के बारे में है। यह एक रुचिपूर्ण अध्ययन है कि रिचर्ड ई ब्राइट वैज्ञानिक कैसे बना। वह एक जिज्ञासु लड़का था जिसे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। जब वह 2 साल का बच्चा था तब से उसे तितलियां, पत्थर के टुकड़े, जीवाश्म और सिक्के एकत्र करने की आदत थी। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th ने उनके लिए विज्ञान जगत को खोल दिया था। उसने मोनार्क वैज्ञानिक शोध कार्य प्रारंभ किया। उसने तितलियों के प्यूपा के सुनहरे धब्बों के एक अनजान हार्मोन्स की खोज की थी, और बाद में यह भी खोज की कि कोशिका किस तरह अपने डीएनए की रूपरेखा को पढ़ती है। रिचर्ड की जिज्ञासा और सही उद्देश्य के लिए जीतने की इच्छा ने उसे सफल बनाया। उससे अधिकतर प्रयोग तितलियों पर किए गए थे और वह विज्ञान जगत में प्रसिद्ध हो गया। रिचर्ड ई ब्राइट कौन था? ही इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बटरफ्लाई, उन्हें बटरफ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ही नोटेड टू हिज वर्क ऑन सेल, और उन्होंने नोट किया था सेल एंड रीडिंग डीएनए की, सेल कैसे रीडिंग करती है डीएनए का। रिचर्ड की माँ कौन थी? अब रिचर्ड की माँ को देख लेते हैं। तो रिचर्ड की माँ, सी इज ए इनकरेजिंग मदर हु सपोर्टेड एंड, ये इनकरेजिंग माँ थी, इसकी इनकरेज किया करती थी, साहस दिलाया करती थी, यानी सपोर्ट किया करती थी ई ब्राइट रिचर्ड का। इनकरेजेड रिचर्ड इन एवरी वे, हर जगह इसको प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी। डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, ही इज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। ही डिड हिज रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाई, जिन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई पर रिसर्च की थी। ही प्रोवाइडेड He provided valuable guidance to Richard for project, और उन्हें एक अच्छा गाइडेंस दिया था
रिचर्ड के प्रोजेक्ट के लिए। और रिचर्ड वेरर कौन था? रिचर्ड वेरर ही इज रिचर्ड इज सोशल स्टडी टीचर, यह समाज विज्ञान का टीचर था। हिज ऑलवेज appreciated Richard and helped him to become a good debater and public speaker। तो यह रिचर्ड के समाज विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने हमेशा रिचर्ड की प्रशंसा की और उसे एक अच्छा वाद विवाद करता का और वक्ता बनाने में भी उसकी सहायता की। जेम्स आर बॉन्ग ही एज ए फॉलो स्कॉलर, यह एक साथी था हु वर्क विच रिचर्ड ऑन ए, जो रिचर्ड के साथ ऑन प्रोजेक्ट पर हाउ द सेल कैन टू रीड, हाई मतलब कैसे सेल रीड करती है ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए की ब्लूप्रिंट। जेम्स ए रॉन्ग उसका साथी था एवराइट का। एट द एज ऑफ ए फॉर्मर स्कॉट ऑन द ईयर एक्साइटेड साइंटिफिक वर्ल्ड विथ ए न्यू थ्योरी, कितनी आयु में एक भूतपूर्व वर्ष के श्रेष्ठ स्काउट ने एक नवीन सिद्धांत के द्वारा विज्ञान जगत को चकित कर दिया था? तो ये 22 वर्ष की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम important scientific journal proceedings of the National Academy of Science and had ever published the work of। तो पहली बार था कि इस वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने किसका लेख प्रकाशित किया था? तो एक कॉलेज स्टूडेंट का लेख प्रकाशित किया था। ईब्राइट मदर इनकरेजेड हिज इंटरेस्ट इन, ईब्राइट की माँ उसकी रुचि को प्रोत्साहन देती थी तो लर्निंग करने के लिए, क्या करने के लिए? लर्निंग करने के लिए। बाय द टाइम ही वाज ए सेकेंड ग्रेड, ईब्राइट हैड कलेक्टेड एज 25 स्पीसीज ऑफ फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। द्वितीय कक्षा तक ईब्राइट ने अपने घर के आसपास पाए जाने वाली सभी 25 की किसकी प्रजातियां संग्रह कर लिया था? वो बटरफ्लाइज की। किसकी? बटरफ्लाई। हिज मदर गेव हिम ए चिल्ड्रन बुक्स कॉल्ड, उसकी माँ ने उसे नामक एक बच्चों की किताब दी, उसका नाम क्या था? ही ट्रेबल मोनार्क 10th। तो उसकी माँ ने कौन सी किताब दी थी? ही ट्रेबल ऑफ मोनार्क 10th वाली बुक्स दी थी। इन द 7th ग्रेड हिज एंट्री द काउंटी साइंस फेयर वाज स्टडी, 7वीं कक्षा में काउंटी के विज्ञान मेले में उसकी उपस्थिति की स्लाइड क्या थी? तो वो थी फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड। क्या की स्लाइड थी? फ्रॉग टिश्यू, मेढक की स्लाइड थी। द रोड फॉर आइडियाज एंड बैक केम स्टैक ए सजेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, उसने किसके सुझावों के लिए पत्र लिखा था और प्रयोग के ढेर सारे सुझाव उसके पास आ गए थे? तो डॉक्टर अनक्वे Ebright trade of find the of a viral disease that kills monarch butterfly। ईब्राइट ने उस संक्रामक बीमारी को खोजा जिससे मोनार्क तितलियां मर जाती थीं। तो वो था, एक कॉज था। ये क्या था? वो एक कॉज था। द स्टोरी वाज दैट लुक लाइक मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, यह सिद्धांत यह था कि मोनार्क जैसी दिखती थी क्योंकि मोनार्क का स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता था। तो वो थी विक्टरी बटरफ्लाई जो मोनार्क जैसी दिखती थी। In his second year in high school, Richard began the research that led to his discovery of an unknown insect। उच्च विद्यालय के द्वितीय वर्ष में रिचर्ड ने एक शोध किया जो उसे एक अनजाने कीटों के बारे की तरफ ले गया। वो कौन था? हार्मोन। क्या था? हार्मोन। Ebright tried to answer the question that what is the purpose of gold spots on a monarch pupa। ईब्राइट ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि मोनार्क के प्यूपा के ऊपर सुनहरे धब्बे किस कारण से थे? तो वे थे 12 टिनी। किसके उद्देश्य से होते हैं? तो 12 टिनी के उद्देश्य के कारण ये होते हैं। Everyone assumed that the spot of monarch pupa fair, सभी ने यह अनुमान लगाया कि मोनार्क प्यूपा के जो धब्बे हैं वो क्या हैं? ये है ऑर्नामेंटल। क्या है? ऑर्नामेंटल। यूजिंग द लेबोरेटरी टिकेटेड, Ebright was able to identify the hormones chemical structure। प्रयोगशाला के अत्याधुनिक से
ई ब्राइट हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे को स्पष्ट कर पाया। क्या पाया? इंस्ट्रूमेंट्स इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए दैट कंट्रोल हेरिडिटी। वह तत्व जो कोशिका के केंद्रक में होता है और आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, वो है डीएनए। डीएनए इज ए ब्लूप्रिंट। तो डीएनए जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, लाइफ का। रिचर्ड अल्ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बेथ हाईएस्ट ऑनर्स। तो रिचर्ड ई ब्राइट से अत्यधिक सम्मान से स्नातक हुए थे, वो क्या? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। ई ब्राइट थ्योरी माइट लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ। ई ब्राइट के सिद्धांत से कुछ इस प्रकार की रोकथाम में नए सुझाव उत्पन्न हो सकती थी, वो थे कैंसर की। क्या थी वो? कैंसर। ई ब्राइट आल्सो बिकम चैंपियन एंड पब्लिक सीकर। ई ब्राइट एक सफल और वक्ता भी बने, काय के? डेबेटर की। ये सही। मिस्टर वाज ई ब्राइट सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर। वेरर समाज विज्ञान के अध्यापक और सलाहकार थे श्रीमान वेरर। रिचर्ड वांटेड टू विन फॉर द। रिचर्ड के लिए क्या जीतना चाहता था? तो होता था एक राइट रीजन, एक सही कारण। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पाठ के लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। ई ब्राइट ने जो ग्रेजुएट किया था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। ई ब्राइट वाज बॉर्न। ई ब्राइट का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो रीडिंग में हुआ था।